दोस्तों निफ्टी 50 को एनालाइज कर लेते हैं हम। ये है 1 मिनट्स का टाइम फ्रेम। हमारे को मूव देखने को मिलने वाला है यहाँ से। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हमारे को पीनट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं मार्केट में। इसका ब्रेकआउट आ चुका है, ये वाला ब्रेकआउट है इसका। इस जोन में हमारे को कैंडल की बॉडी चाहिए अपसाइड मूव के लिए। बेसिकली हमारे को ये सारे मूव और ये वाला मूव यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम इस जोन तक। यहाँ तक अगर जो हमारे को कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हम इसमें फिर अप साइड के लिए मूव प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिलता, देखिए मार्केट हमारे जोन पे आ रही है, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिलता तो फिर हम इसमें बाय साइड की एंट्री नहीं बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मारू बाजू बनाया है ट्रैप करने के लिए। ये मार्केट की ट्रैपिंग्स होती हैं। हमारे को यहाँ पर चाहिए एक हैमर। हैमर आएगा तो हम इसमें अप साइड का मूव एक प्लान करेंगे। 80% तो ऐसा ही होता है कि मार्केट कोई स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो उसका फेक मूव देती है हमारे को, और 20% ही हमारे को यहाँ पर रियल मूव देखने के लिए मिलते हैं। ये मूव आई थिंक सो हैंगिंग मैन आया है। मैं इसे मेजर कर लेता हूँ एक बार, इसे रिमूव कर देता हूँ। इसे हम यहाँ से मेजर कर, यहाँ पर हमारे को चाहिए बुलिश एंगल्फिंग या हैमर। दो में से एक कैंडल यहाँ पर आए तो बाय साइड के लिए एंट्री, नहीं आता तो हम इस मूव को छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हमने एंट्री अपने जोन में ही लेनी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पीनेंट बनाया, पीनेंट बनाने के बाद मैंने जोन बनाया। हमारे इस जोन में अगर तो कोई रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई हैमर मिल जाता या कोई बुलिश एंगल्फिंग मिल जाती, तब हम इसमें बाय साइड की एंट्री प्लान करते। लेकिन हमें ऐसा कोई पैटर्न मिला ही नहीं तो हम इसमें एंट्री क्यों लेंगे। मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ तक आके लिक्विडिटी लेनी थी। ये लिक्विडिटी स्वीप वाला जोन था। सुबह मैंने एक ये वाली ट्रेड कैप्चर की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के आसपास का इसमें मूव था। ये वाला मूव देखते हैं हम कितना है, और ये वाला मूव देखते हैं। अब हमारे जोन में मार्केट आई है, अब हमारे को बड़े जोन में मार्केट आई है। लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से ग्रैब कर लिया है। अब हमारे को पैटर्न्स भी हमारे वाले ही मार्केट दिखा रही है। देखो, बुलिश एंगल्फिंग हैमर टाइप के जो पैटर्न्स ये हमारे को दिखा रही है। इसकी क्लोजिंग पर ही, कैंडल की क्लोजिंग पर हम एक अप साइड का मूव प्लान करेंगे। 4 सेकेंड देखिए, ये हमारा एसएल हो जाएगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा हमारा टारगेट रहेगा इस वाले जोन से। मैं इसे इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी दिखाई दे। इसे मैं और इधर कर देता हूँ। हमारा पूरा टारगेट ये जोन रहेगा, और ये हमारा एसएल है। 1:7 का इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है। टेक प्रॉफिट को अपने जोन से 1-2 पॉइंट पहले कर देते हैं हम। यहाँ से मार्केट ने वॉल्यूम पूरा लिया है, वॉल्यूम पूरा लेने के बाद ये कैंडल बनाई है। अब यहाँ से हमारे को मार्केट का मूव देखने को मिलेगा। ये लाइव में चल रहा है दोस्तों आपके सामने। टाइम 2:26, ये प्राइसिंग है आपके सामने, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। आपने देखा दोस्तों मैंने मूव कहाँ से निकाला, कहाँ पे लगाया। अगर आप लोग भी ऐसे ही मूव को कैप्चर करना चाहते हैं तो कल कोर्स लॉन्च हो जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट यही वाला जोन है। इस जोन में हमारे कमी भी आ सकती है। ट्रेडर्स बनना है तो अपने जोन का आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने जो आपको पीनट्स बना के बताया था, उसका मैंने जोन आपको ये मार्क करके बताया था। इस जोन पे हमारे को कोई पैटर्न मिले ही नहीं तो हम इस ट्रेड में एंटर क्यों होंगे, हम इस ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। फिर जब मार्केट नीचे आई, पुरानी जो मेरी पिछली जो डिमांड थी, जो सप्लाई थी मेरी पीछे की, वही सप्लाई मैंने यहाँ लगाई और मेरे को यहाँ पर हैमर देखने को मिला। जब हैमर देखने को मिला तो फिर मैंने ये वाली पूरी यहाँ पर पेस्ट कर दी, जिससे कि हमारे को आगे का मूव देखने को मिला। ट्रेडिंग दोस्तों बहुत सिंपल है, लेकिन इसे कॉम्प्लिकेट किया गया है। हम अपने टीपी का वेट करेंगे। ये हैंगिंग मैन, यहाँ पर हमारे को हैंगिंग मैन चाहिए नहीं था। अब दोस्तों हमारे पास टेक प्रॉफिट के 2 जोन हो चुके हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बीच में एक रेड कैंडल आ चुकी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जोन है, यही जोन यहाँ से लेके यहाँ तक का,
मतलब इसी का ही डबल। ये वाला जो जोन होगा फिर अभी हम इसे मेजर करेंगे, ये एक्यूरेटली कहाँ पर आएगा। इस जोन को भी हम मेजर करेंगे ताकि उस जोन में भी हमारे को कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को ना मिले, क्योंकि हमने ट्रेड लगाई हुई है तो हमारे को उसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जोन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ये वाला रीज़न मैंने आपको बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस जोन पर हमारे को कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। और ये वाला जो जोन है, पूरा ये जो जोन है, इस जोन पे अगर इसे क्रॉसिंग करती है तो यहाँ पे हमारे को एक बड़ी कैंडल चाहिए। बड़ी कैंडल से हमारे को इसे क्लोजिंग चाहिए। एक IFC यहाँ पे होनी चाहिए, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कहते हैं। वो इस जोन में आएगी तो फिर ये बहुत अच्छा मूव देगी हमारे को। दोस्तों, अगर यहाँ कहीं भी शूटिंग स्टार आ जाता है तो वहाँ से एग्ज़िट हो जाना है हमने। यहाँ पर हमारे को चाहिए इस कैंडल में या इसके बाद वाली कैंडल में एक बड़ी कैंडल चाहिए। शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन जैसी लग रही है, इंड्यूसमेंट हो रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। कैंडल्स की विक्स बहुत ज़्यादा बन रही है। अब प्रेशर दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए। और जो मैंने जोन आपको बताया था, इसी जोन पे आ रहा है ये प्रेशर। हमें जो एग्ज़िट होना है वो शूटिंग स्टार पे होना है। एक रेड कैंडल जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी हमारे को, उस पर हमें एग्ज़िट हो जाना है, चाहे हमारे TP तक मार्केट पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि हमारा ये वाला जोन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ये जोन हमारा अचीव हो चुका है, ये हमारा एक्स्ट्रा मूव है जो हम मार्केट से लेना चाहते हैं। गाइस, शूटिंग स्टार आ चुका है और यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्ज़िट कर देते हैं। ये हमारा TP यहाँ तक, हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। इसे वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूँगा।